नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे उपग्रहों की कक्षीय चाल के बारे में। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा जितने पिंड करते हैं उन सभी को ग्रह कहा जाता है। अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं और वह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। अर्थात ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है। तो पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्ष में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। पृथ्वी के परितः किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए उसकी आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। तो कक्षीय चाल किसे कहा जाता है? किसी उपग्रह को पृथ्वी की निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी आवश्यक चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। मान लो कोई उपग्रह है, उसको हम पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित करेंगे तो जिस निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी जितनी चाल की आवश्यकता होती है उसी चाल को कहा जाता है कक्षीय चाल। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी उपग्रह को पृथ्वी की किसी निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी आवश्यक चाल को ही उसका कक्षीय चाल कहते हैं और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान ये हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या R है, वो उसका केंद्र है। तो मान लो एक स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? h है, m द्रव्यमान का कण है, तो ये इसका कक्षीय चाल V0। तो मान लो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में V0 कक्षीय चाल से परिक्रमा कर रहा है। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई
पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह V0 कक्षीय चाल से परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है? V0 कक्षीय चाल से यह m द्रव्यमान का पिंड जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, पृथ्वी के चारों ओर V0 कक्षीय चाल से परिक्रमा कर रहा है। तब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई उपग्रह की h, तो ये r प्लस h। इसलिए उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, कोई वस्तु वृत्तीय गति तभी करता है जब उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। इसलिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन r। अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv² अपॉन r। तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या होता है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दूरी का स्क्वायर अर्थात r का स्क्वायर। अब चूंकि क्या है, ये उपग्रह की दूरी स्मॉल r के बराबर है, तो ये मान लो स्मॉल r, तो ये पूरी दूरी r प्लस h ये होगी। तो इसलिए दोनों बल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों बल आपस में इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा? Gm m अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू m V0 का स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r क्या हो गया? कट जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगा Gm अपॉन r इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर। Gm अपॉन r इक्वल टू V0 का स्क्वायर। अब V0 स्क्वायर है, अगर हम इसको वर्ग को दाहिनी और दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ के वहाँ वर्गमूल बन जाएगा। तो आगे वैल्यू होगा V0 इज इक्वल टू अंडर रूट Gm अपॉन r। परंतु क्या है? स्मॉल r किसके बराबर है? r प्लस h, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या और उसकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बराबर है। इसलिए V0 अर्थात कक्षीय चाल बराबर हो जाएगी अंडर रूट Gm अपॉन r प्लस h के।
तो मान लो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। चूंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? G इज इक्वल टू GM/r का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से r को तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? GM इज इक्वल टू GR का स्क्वायर। ये जो GM का मान निकला है उसको हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में हमने GM का मान रख दिया तो क्या हो जाएगा? कक्षीय चाल V0 इज इक्वल टू अंडर रूट GR का स्क्वायर अपॉन R प्लस H, GR का स्क्वायर अपॉन R प्लस H। और R यहाँ वर्ग है, R का वर्ग है तो R जो है वह वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा और V0 इज इक्वल टू इक्वेशन आएगा R अंडर रूट G अपॉन R प्लस H। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण, इस समीकरण को उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए सूत्र कहा जाता है। समीकरण 2 को भी उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक कहा जाता है और समीकरण 1 भी उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। तो तीनों समीकरण को या तीनों व्यंजक को उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक कहा जाता है। अब यदि जो उपग्रह है, यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत पास हो तो जो R प्लस H है उसको हम किसके बराबर ले सकते हैं? R प्लस H को हम मान सकते हैं किसके बराबर है? लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के। तो समीकरण 3 से हो जाएगा, इसलिए समीकरण 3 से R प्लस H के स्थान पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू R अंडर रूट G अपॉन R। इस R को हम फिर से अंदर ले जाएंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा। V0 इक्वल टू अंडर रूट GR का स्क्वायर अपॉन R। एक R से एक R कट गया। ये R हमने बाहर निकाला था वर्गमूल से, उसको हम पुनः वर्गमूल में ले जाते हैं तो ये R का वर्ग ही होगा और फिर इक्वेशन क्या आएगा? V0 इज इक्वल टू अंडर रूट GR। ये है उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक अगर उपग्रह पृथ्वी तल के अत्यंत निकट हो। तो उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? V0 इक्वल टू GR जब उपग्रह पृथ्वी के पास में हो, और उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक होता है जब H ऊंचाई पर हो तो V0 इक्वल टू R अंडर रूट G अपॉन R प्लस H। तो उपग्रह की कक्षीय चाल किस किस बातों पर निर्भर करती है? उपग्रह की कक्षीय चाल जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यहाँ उपग्रह का द्रव्यमान किसी भी स्थान पर नहीं आया है, इसलिए उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह का द्रव्यमान कितना भी हो उस पर निर्भर नहीं करती। उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी तल से ऊंचाई जितनी होगी उपग्रह की कक्षीय चाल उस पर निर्भर करेगी, अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर कक्षीय चाल क्या हो जाता है? कम होते जाता है। ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी कक्षीय चाल कम होते जाएगा और ऊंचाई कम होने से कक्षीय चाल का मान बढ़ते जाएगा। तो ये है उपग्रह की निर्भरता। और उपग्रह की कक्षीय चाल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है। उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है ग्रह का द्रव्यमान कितना है और उसकी त्रिज्या कितनी है इस पर निर्भर करती है। तो ये है
कक्षीय चाल के लिए उपग्रह किन किन बातों पर निर्भर करता है और उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।